एग्जाम्पल्स सुनने को मिले हैं जब हल्का सा पानी जाने पर गाड़ी में कोरोजन होने की शिकायतें रही हैं। गवर्नमेंट ने फिर भी अपनी तरफ से एक ही लाइन कही कि E20 फ्यूल से किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, हमने इसकी कंप्लीट रिसर्च करा ली, रिसर्च का डेटा बस शो नहीं करेंगे, इतना ही है। ऐसा कहते हुए सरकार ने ना केवल E20 इथेनॉल को पूरे देश में लागू कर दिया, अब आगे की तैयारियां भी चल रही हैं। हद तो यह है कि सरकार अब 30% इथेनॉल की ट्राइंग में है। फ्लेक्स फ्यूल आ चुका है, यानी कि 85% इथेनॉल मिलाकर के गाड़ियों में फ्यूल डालकर बेचने की कवायद चल रही है। इस बीच में सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें भी आई जो कि सेंस से काफी परे थी, जिसमें पेट्रोल की टंकी के पास लगी हुई चींटियां दिखाई दी। इन भ्रामक खबरों का सरकार ने भी खंडन किया और यह बड़ा लॉजिकल भी था। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आप भी समझ सकते हैं कि इथेनॉल, या ये सिंपल से समझिए कि दारू की बोतल में चींटियां नहीं लगा करती। इथेनॉल अल्कोहल है और अल्कोहल को बनाने में फर्मेंटेशन नाम की प्रक्रिया इन्वॉल्व हुई है, यानी कि केवल गन्ने का जूस नहीं भरा गया है। हुआ कुछ यूं कि इथेनॉल को बनाने के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया थी, जिसमें गन्ना, चुकंदर, बीट रूट, चावल, आलू, गेहूं, इन सब का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। इथेनॉल बनाने के लिए ग्लूकोज यानी कि शुगर को फर्मेंट करना होता है, जिससे इथेनॉल बनती है। लोगों को लगा कि चूंकि गन्ने का जूस है तो चींटियां लग सकती हैं, ऐसी तस्वीरें भी आई, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं थी। इनका पूरी तरह से खंडन हुआ। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस आए जिनमें पेट्रोल और इथेनॉल को इस प्रकार से सेपरेट होता हुआ दिखाया। हालांकि सोशल मीडिया पर आए हुए इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। कारण इसके पीछे का भी दिया गया, क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल घुलनशील हैं, वो इस तरह से सेपरेट नहीं हो सकते। अर्थात पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को अगर मिला दिया जाए तो वो घोल लेता है। ये बिल्कुल वैसे है, आपके दूध में कितना भी पानी मिला दिया जाए, दूध और पानी सेपरेट होकर नहीं रह सकते। यानी कि घुलने वाली चीज है, कार्बन है, और कार्बन को इथेनॉल में मिक्स करके कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन देखना संभव है कि उसकी टंकी में पानी घुल गया हो, पेट्रोल ऊपर, नीचे पानी पानी रह गया हो, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस आए जिसमें यह दिखाया गया कि देखो पंप से पानी भरा जा रहा है, गाड़ियों में से पानी निकल रहा है। इन सभी की पुष्टि सरकार ने खंडन करते हुए की कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मान लिया। लोगों को डाउट है, आपके ऊपर सवाल पूछ लिए, आपको जवाब में क्या देना चाहिए था? आपको जवाब में देना चाहिए था कि देखो हमने इन इन गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किए और आपके सामने देश के अंदर चुनिंदा 5-10 कंपनियां ही तो गाड़ी बना रही हैं। आप उनके ही कंपनियों के ऑनर्स से ये बुलवाते कि हां भाई, हमने अपने इन इन मॉडल्स पर E20 एक्सपेरिमेंट किया, इससे इनकी माइलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने अपनी तरफ से इस प्रकार का कोई डेटा रिलीज ना करते हुए सीधा ही रोल आउट कर दिया। ऐसी स्थिति में जितने भी संगठन हैं उनके बयानों को भी मालाफाइड इंटेंशंस के साथ बताया गया, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के जवाब देने की जो प्रक्रिया थी वो आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा थी, रादर देन साइंटिफिक रूप से एविडेंस देने के। खैर, जो भी है, आज मैं जो आपके सामने मामला लेकर आया हूं बड़ा विचित्र है। विचित्र यह है कि सरकार का ये जो मसला चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने E20 जो रोल आउट किया, मतलब अक्सर आप एक डिबेट सुनते हुए मिल जाएंगे। अब जब बीजेपी स्पोक पर्संस को सुनेंगे तो वो एक लाइन कहते मिलेंगे कि ये काम हमने नहीं किया, कांग्रेस के काम कालखंड में ही ये सब काम पहले हो चुका था। 2003 के अंदर ही 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी थी। इस प्रकार के आपको जवाब देते हुए मिल जाएंगे। न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2013 में ही आ चुकी थी सरकार ने। हालांकि वास्तविकता यह है कि जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी, उन्होंने इस काम को बहुत तेजी से चलाया। 2022 में रोड मैप आया, उसके बाद में कमर्शियल रोल आउट E20 पेट्रोल्स का होना शुरू हुआ 2023 में। 23-24 के अंदर इसका रैपिड एक्सपेंशन हुआ। 25 के अंदर गवर्नमेंट ने नेशन वाइड टारगेट दे दिया कि 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। देखिए, यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भ्रामक तरीके से इस बात के साथ बहस की जा सकती है, लेकिन कुछ तथ्य भी पता हो। तथ्य यह कि वास्तविकता है कि दुनिया के बहुत से देश इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील ऑलरेडी इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचता है, और वो आज से नहीं, 1970 से चल रहा है। अमेरिका में भी जो भी पेट्रोल मिलता है वो E10 ही है, ऑलरेडी 10% इथेनॉल मिला हुआ है। फ्रांस और थाईलैंड में भी यही सब चल रहा है, ये सच है। इसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है कि इस तरह के फ्यूल में पॉल्यूशन कम होता है,
इंपोर्ट कम करना पड़ता है क्योंकि इथेनॉल की जरूरत, पेट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी, आप इथेनॉल खुद से मिला लेते हैं। फाइनली आपको कम बजट बनता है। और सबसे बड़ी बात, इथेनॉल चूंकि किसानों की के उत्पादन से, किसानों की फसलों से होता है, तो इससे किसानों को फायदा होता है। ये तर्क दिए जाते हैं। दिक्कत यहां पर नहीं है। दिक्कत असली कहां पर है कि आपने इथेनॉल का जो रोल आउट प्रोग्राम देखा ना अभी, कि 2022 में आप रोड मैप लॉन्च करते हैं, 2025 में नेशन वाइड अप्लाई कर देते हैं। अगर 2000 से पीछे चलेंगे तो आपने 15 से 16 और 22 के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति तैयार रहा हो। आप कहेंगे पॉलिसी आई, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी चीजें, आप 2001 में पायलट प्रोजेक्ट चलाए, सब कुछ हुआ, लेकिन जनता इसके लिए तैयार नहीं थी। विचार करिए कि किसी व्यक्ति ने 2022 से पहले गाड़ी खरीदी थी, जब उसकी गाड़ी पूरी तरह पेट्रोल से चलने वाली थी, अचानक आपने उसमें इथेनॉल मिला दिया। हो सकता है कि उस गाड़ी का इंजन कंपैटिबल ना हो, उसका कंबशन इतना अच्छा ना हो कि वो इथेनॉल फ्यूल का भी इस्तेमाल कर सके। अगर आप कहेंगे नहीं साहब सब कुछ ही जल सकता है, फिर तो आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल ही डाल के चला लो, या फिर पेट्रोल गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल के चला लो, जलते तो सभी हैं। ऐसा नहीं होता। हर फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और उसके लिए एक अलग प्रकार का कंबशन इंजन प्लान किया जाता है। उसके अंदर कितनी का ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। लेकिन हां, क्योंकि पेट्रोल बहुत आसानी से इथेनॉल के साथ मिल जाता है, ऐसे में इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है, इसके लिए इंजन्स की डिजाइन में कुछ परिवर्तन भी सुझाए जाते हैं। वो परिवर्तन 2025 तक जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी समझ में आया, पाई से पहले वाले जो लोग हैं वो शिकायत करते देखे जा रहे हैं। सरकार तर्क देती है कि वहां तो 2007 से हो रहा है, 1970 से हो रहा है, तमाम चीजें, लेकिन इन सब में जो क्वेश्चन है वो वहीं की वहीं छिपा हुआ है। खैर, इस बारे में जब सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता की बात तो सुनने से इनकार कर दिया। अब आते हैं हम असल मुद्दे पर कि यह नेशन वाइड मुद्दा बना कैसे, ताजा ताजा अचानक ये बाहर वापस से कैसे आ गया। इथेनॉल का मामला तो बहुत दिन से चल रहा था, कहानी के पीछे किरदार हैं, उन किरदारों को अब इंट्रोड्यूस कराने का समय आ गया है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। अब इस हेडलाइन पर नजर डालिए। यह 30 जून की द हिंदू की खबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसके आदेश पर स्थगन लगा दिया गया, स्टे दे दिया गया कि नहीं, आपकी चीज लागू नहीं होगी। और इसके आगे अगर आप लिखा देखें तो इथेनॉल अलोकेशन प्रोसेस के ऊपर यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था उसका स्टेटस को दे दिया गया। आसान भाषा में, कुछ कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, आपके फैसले को लागू नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या था कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। आइए आप वहां तक आपको लेकर चलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रोक लगा, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, सरकार के मेजर शेयर जिसमें है, उस बीपीसीएल को, यह नाम ध्यान से सुनिएगा, बस यही पर सारी कहानी है, यही कहानी आपको जाननी है। विंप डिस्लरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से इथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था। क्या बात है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, बस पॉइंट को पकड़िए। बीपीसीएल से कहा गया था कि जो विंप इथेनॉल और शुगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इससे आप ज्यादा इथेनॉल खरीदिए। बीपीसीएल को बोला तो यह कहानी सरकार की कैसे पहुंच गई, आइए लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, हाई कोर्ट का जो यह फैसला है, मानने की आवश्यकता बीपीसीएल को नहीं है। बीपीसीएल क्या कर रहा है, बीपीसीएल पेट्रोल खरीदता है और इथेनॉल भी खरीदता है और मिक्स करके पेट्रोल पंप्स पर बिकवाता है। बीपीसीएल को आदेश क्यों दिया गया, अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब आपने इथेनॉल मिलाना है तो इथेनॉल आएगा कहां से, कोई ना कोई तो शुगर मिल होगी जो इथेनॉल बनाकर आपको देगी। तो शुगर मिल थी एक कर्नाटक के अंदर, जिसका नाम था विंप डिस्लरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीपीसीएल को यह कहा कि आप इस डिस्लरी से 9.9 लाख करोड़, ये 9.9 करोड़ लीटर इस प्लांट की उत्पादन क्षमता है इथेनॉल बनाने की, आप उससे 3.92 करोड़ लीटर ही इथेनॉल खरीद रहे हैं। आप इससे ज्यादा इथेनॉल क्यों नहीं खरीद लेते। एक मिनट, यह सवाल बिल्कुल वैसे है कि मेरे घर में बहुत सारा, ये ऐसे समझिए जैसे किसानों के केस में आपने सुना कि किसानों ने एमएसपी क्यों मांगा था। उनका कहना था सर गेहूं पैदा हो गया, हमें आप इतना कह दो कि इतने में तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तुम जितना चाहो पैदा कर लो, हम खरीद लेंगे। भारत सरकार से यही तो मांग की थी। एक डिस्लरी है जिसने भारत सरकार की कंपनी बीपीसीएल से कहा कि मैं 9.5 लीटर और भी 10 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाती हूं, आप मुझसे 4 करोड़ लीटर ही इथेनॉल खरीद रहे हैं, मुझसे ज्यादा क्यों नहीं खरीद लेते। सवाल है।
आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आपने अगर ज्यादा बना लिया तो जरूरी है कि ज्यादा खरीदा जाए। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो सुनिए। अब ये विंप डिस्लरीज जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के पास पहुंचती है और कहती है कि सर बीपीसीएल को वैसे भी इथेनॉल की जरूरत है, हम इथेनॉल ज्यादा बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं जैसे इनको बनाना चाहिए, जैसा इथेनॉल इनको चाहिए, तो क्यों नहीं है हमसे खरीद लेते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको सुना और कहा बीपीसीएल से कि भाई विचार करो आप इनके पॉइंट पर भी कि क्यों नहीं इनसे आप ज्यादा इथेनॉल खरीद लेते। बीपीसीएल ने बजाय कर्नाटका हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया, सीधे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर भारत के अटॉर्नी जनरल को प्रेजेंटेटिव बना दिया कि हमारा केस अब ये लड़ेंगे। अब वो पहुंच जाते हैं साहब, अब कंपनी सामने है और उधर की तरफ भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब सवाल आप पूछेंगे कि इसमें क्या कहानी है। अटॉर्नी जनरल यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील देते हैं कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले सर हमारे पास देश के अंदर 378 सप्लायर हैं जिनसे 1050 करोड़ इथेनॉल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिनमें से 18 जून तक 680 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति हो चुकी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीपीसीएल ने पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील क्यों नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर चूंकि पूरे देश से ऐसी डिस्लरीज अब आवेदन कर रही हैं, तो फिर सारे मामले एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट तक ले आए ताकि फिर और एक स्टेप ऊपर ना चले। हाईकोर्ट ने कहा क्या था? हाईकोर्ट ने यह कहा था कि भैया ऐसा करिए कि आप लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट के तहत प्रायोरिटी दे दीजिए ना कि विल्प को इतना इथेनॉल बेचना है। अब आप पूछेंगे कि नहीं साहब, इसका मतलब कोई मामला ऐसा है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। मतलब सीधा सा केस है, इथेनॉल बेचने वाली डिस्लरी पीछे पड़ी है बीपीसीएल के, जो कि भारत सरकार की बड़ी कंपनी है, कि हमसे इथेनॉल खरीद लो। तो क्यों नहीं खरीद लेते इथेनॉल भाई? आइए विम्प के बारे में जानते हैं। असल में विम्प कर्नाटका की डिस्लरी है, इसके दो ऑनर हैं। एक का नाम है विवेक श्रीवरम हब्बर और दूसरे का नाम है श्रीवरम हब्बर। अब आप पूछेंगे इससे क्या मतलब है, ऑनर तो हर कंपनी के होते हैं। अब मतलब लगेगा आपको। मतलब यह है कि बीजेपी एमएलए शिवरम हब्बर सन ज्वाइन कांग्रेस। यह खबर 2024 की है। अब यह क्या कहानी है सर? बीजेपी का एमएलए है, पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है कांग्रेस, यह क्या सीन निकला? चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2023 में कर्नाटका के इस इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं। बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। बीजेपी के नेता के बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीजेपी का नेता? कौन नेता? इनके पिता। कौन थे? शिवराम हब्बर। और ये कौन थे? भाई साहब ये बीजेपी के अंदर मिनिस्टर थे। किसके मिनिस्टर थे? शुगर मिल के ही मिनिस्टर थे। मतलब ये वो व्यक्ति थे जिनके अधीन में शुगर मिल्स आया करती थी। गन्ने का इथेनॉल बनाने में काम करने वाला जो मंत्रालय है, वो वाला इथेनॉल मंत्रालय इनके पास था। इस मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं की कंपनी है विंप, जिसने ये सारा काम इथेनॉल बनाने का 2021 में ही शुरू किया था। उस समय कर्नाटका के अंदर भाजपा सरकार थी, आप भाजपा के मंत्री थे, शुगर मिल थी। जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए गडकरी जी के बच्चे इथेनॉल निकाल के बेच रहे हैं, मिल है साहब, निकाल रहे हैं, उनकी कंपनी के स्टॉक ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इसको बिल्कुल ट्रंप के परिवार से जोड़कर देखिए। जैसे साहब नेताजी मतलब ट्रंप साहब जो है कर रहे हैं कुछ, तो भाई बाकी लोग भी पैसा कमाने निकल पड़े हैं। दामाद भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रहे हैं। यहां पे भी बिल्कुल अब वैसा ही हो गया। यहां पर विंप के स्टॉक के अंदर कहानी कुछ और है। विंप जो है वो मालिक से आप कहानी को रिलेट करिए। ये भाजपा के मंत्री थे, बेटा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि व्यवसाय बड़ा था तो संभालने के लिए पार्टी बदलनी पड़ी। पार्टी बदलनी पड़ी तो भाजपा ने इन्हें बाहर निकाल दिया। भाई साहब विवेक हब्बर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी इनके पिताजी को सरकार उससे बीजेपी से बाहर निकाल देती, कहती है आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है। 2025 में इन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो एक पार्टी से निकल जाने का ही तो मामला था। कितने भोले हैं आप। अगर आप अभी भी नहीं जोड़ पाए कि पार्टी से निकाल दिए गए और आप सोच रहे हैं कि अब कमाई आप करते रहेंगे, क्या बात है। इस तरह का लोकतंत्र अपेक्षा में थे आप। सीधा सीधा यहां से उठा करके इनकी कंपनी के स्टॉक, इनके कंपनी से बेचे जाने वाले इथेनॉल को लिमिट में डाल दिया गया। ये बनाकर बैठे थे 10 करोड़ लीटर बेचेंगे बीपीसीएल को, पैसा कमाएंगे। हटो, कोटा लगा दिए, अब रखो अपने पास बनाकर इथेनॉल, बेचोगे कहां? सीधा सा खेला हो गया। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। कहानी के पीछे किरदार पार्टी से निकल जाना,
दूसरी पार्टी में मिल जाना, पार्टी में मिलकर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले आना। और तो और ये विम्प कंपनी इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट जीत गई थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भारत सरकार के ही अटॉर्नी जनरल बीपीसीएल की बात को रखने आ जाएं तो मायने कुछ और ही निकलेंगे साहब। कुल मिलाकर के कहानी के पीछे तो ये सब चल रहा है। बाकी तो आप सब समझते रहिए कि सेंटर ने क्या कहा, किसने क्या कहा। अब इसमें हुआ ये कि जब अटॉर्नी जनरल आए तो उनसे निकल गया कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साहब। एक्सपेरिमेंट वाली बात पर जैसे ही बात बाहर आई, सरकार तुरंत सफाई देने चली आई कि नहीं नहीं साहब, एक्सपेरिमेंट बोला ही नहीं। Didn't tell Supreme Court that E20 petrol program was experimental. Attorney General denies media reports as false. उन्होंने कहा सारी मीडिया रिपोर्ट्स फॉल्स हैं। मीडिया ने इन बातों को कवर करना शुरू कर दिया, बकायदा स्पष्टीकरण तक आ गया कि नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में इस संबंध में हम बता रहे हैं कि यह गलत बात चली है, लेकिन लोगों ने इनकी मीडिया रिपोर्ट्स, लेकिन लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को बाहर निकाल लिया। उस रिकॉर्डिंग में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ethanol petrol blending is something which is the government is now trying to experiment. So tomorrow year October onwards probably demand will go up. समझिए, आप सुन नहीं पाए तो कम से कम पढ़ लीजिए, जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी हम कैसे श्योर कर दें उस कंपनी को कि आपसे इथेनॉल खरीदेंगे। इस साल तो सरकार खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है कि अगले साल इथेनॉल का उपयोग ज्यादा होगा कि कम होगा। हम कैसे उनको कमिटमेंट दे दें कि आपसे इथेनॉल ज्यादा खरीदा जाएगा। ये जैसे ही बात बोलकर निकले, ये तो समझदारी में ये बात रख रहे थे कि हम विम्प से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। ये तो इस मामले को डिफेंड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि E20 के मामले में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब कि क्या E20 भविष्य में भी रहेगा या नहीं। इस बात पर जनता भड़क गई। उम्मीद है कि आप समझ गए। यानी कि एक हल्का सा कम्युनिकेशन गैप और मामला बदल गया। इतना बड़ा मामला कि लोगों ने कहा कि क्या हम चूहे हैं, क्या आम आदमी चूहा है क्या जो आप हम पर प्रयोग कर रहे हैं।